अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले दोस्तों रमज़ानुल मुबारक। आज पहला रोज़ा है। मेरी तमाम दोस्त जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप सबको इस माह रमज़ान में तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जोक दर जोक इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके वापस आ गया था और उम्रा के बाद यहाँ पे मेरा पहला व्लॉग है अपने गांव में। आज दोस्तों ज़ोहर का टाइम है और पहला रोज़ा, पहला रमज़ानुल मुबारक। आज हम लोग यहाँ पे अपने डेरे पे आए हुए हैं क्योंकि गन्ने की काश्त हो रही है। पहले गन्ने की कटाई हो रही थी, अब गन्ने की काश्त कर रहे हैं। नया गन्ना जो है हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ज़मीन की तैयारियां हो रही हैं। कौन सी वैरायटी और किस तरीके से हम लोग काश्त करते हैं गन्ना, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कौन सी वैरायटी काश्त कर रहे हैं, पर एकड़ कितनी खाद जो है हम लोग डाल रहे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस व्लॉग में मिलेगी। पहले यहाँ पे एक प्लॉट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गन्ना था जो कि हमने ख़त्म करके यहाँ पे गंदम की काश्त कर दी थी और इस बार जो है कुछ नया गन्ना लगा रहे हैं। एक ये सामने प्लॉट पड़ा है माशाल्लाह, देखें। यहाँ पे कपास थी जो कि मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाई थी। अब ये कपास ख़त्म हो गई थी और उसके बाद हमने इस ज़मीन को तैयार किया है। उसके बाद अब यहाँ पे गन्ना लगाएंगे। माशाल्लाह ज़मीन की तैयारी चेक करें, कितनी प्यारी तैयारी हो गई है। अब ये जो पाइप नालियाँ टाइप बनी हुई हैं, इनकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं और ये अब मुख्तलिफ़ थैलों में खाद डाल चुके हैं। और इसके थ्रू जो है ये नाली जो थी ये एक जगह से क्लोज थी, तो वहाँ से जो खाद सही तरीके से नहीं निकल रही थी, तो दोबारा से एडजस्टमेंट किया ताकि खाद है 2 एकड़ को हम 5 बोरी जो है ना खाद डाल रहे हैं। 3 बोरी DAP और 2 बोरी जो है पोटाश। तो उसके लिए अब बेहतर होना चाहिए, इनका जो निकासी है इनकी अच्छी होनी चाहिए। और सामने लेबर जो है वो इंतज़ार में बैठी हुई है। गन्ने का फैलाव हो चुका है पूरे प्लॉट में, इंशाल्लाह अब आपको दिखाते हैं। ये अब DAP जो है हमने डाल दी है और इसके ऊपर अब MOP डाल रहे हैं। ये MOP पोटाश है, ये पोटाश, और उससे नीचे DAP और फिर दोबारा से हमने DAP डालनी है और इसको मिक्स करके फिर ये जो ड्रिल है इसके ज़रिए हमने खाद खेलियों में डालनी है। एक DAP दोनों खादें जो हैं आपस में मिक्स कर रहे हैं और इस मिक्स करने के बाद ये देखें अब ये ब्लैक एंड वाइट फास्फोरस और पोटाश। DAP जो है ये फास्फोरस है और जो MOP है ये है पोटाश। इसको मिक्स करके अब ये छोटे छोटे थैलों में डाल के अब यहाँ पे बैठेंगे और इसके थ्रू जो है ये डालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह ये खेलियों में खाद चलती जाएगी। ये मैं प्रोसेस जो है आपको दिखाता हूँ। खाद ताज़ी है। पहले भाई धान के चाण लगे मकने खाद ये हुण तकरीबन 1.5 किले दी बन गई वे खाद। तो ये इस तरीके से गन्ने की जो हमारी काश्त है वो हो रही है। ये खाद पे बंदे बैठे हुए हैं और गाजी 65 HP का ट्रैक्टर है। इंजन इसका नया हुआ है और अब यहाँ ये देखें ये रिजर यहाँ से चलेगा और फिर यहाँ पे डालते जाएंगे गन्ना। ये खाद डाल रहे हैं रिजर के पीछे और ये लेबर वाले भाई साहब जो है ये गन्ना लगा रहे हैं। एक हमारा तरीक़ाकार ये है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके के साथ हमने गन्ने की काश्त करनी है। इसमें ये होता है कि जो बीज की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई दूसरे तीसरे साल में जब जो मोंडी का मांद होता है हो जाता है, तो उसकी जो मोंडी है ना, उसमें अगर कोई दीमक लग जाती है या ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो जो डबल लगा होता है ना, तो उसकी वजह से एवरेज जो है ना उस पर इतना ख़ास असर नहीं पड़ता। इस टाइम 4 बज रहे हैं और हमारा ट्यूबवेल जो है अभी ठीक ठाक पानी दे रहा है। मौसम तब्दील हो चुका है, अदरवाइज़ 4 बजे तक पहले जो है ये बिल्कुल बंद हो जाता था। इसमें हमने 30 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं और ये अभी अच्छा खासा माशाल्लाह पानी दे रहा है, अच्छी बात है। चलो, पानी का जो हमारा टाइम है ये अब लंबा हो गया है। अब सुबह भी थोड़ा सा जल्दी पानी आ जाता है और इस टाइम घंटा एक फ़र्क पड़ चुका है। घंटे एक पानी जो है थोड़ा स्टे कर लेता है, देर से पानी जाता है। इस तरफ हमारा जो है फार्म, ये हमारी गाय खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, ये हमारा फार्म है। ये जो हमने जून में फार्म बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस 10 में से 7 गाय जो है ये कंफर्म प्रेग्नेंट है फिर से। और कुछ जो अच्छी नस्ल की गाय थी उनको हमने सेक्स सीमन करवाया है। अल्लाह करे कि अब वो बछड़ियाँ पैदा करें उसी नस्ल की जिस नस्ल की हमने सीमन रखवाया है। तो इस तरफ हमारा बाग जो है ये विंटर्स में उजड़ चुका था। अभी हमने इसको खाद और नाइट्रोफास और पानी शानी लगाया है, होप सो कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इस तरफ ये सामान पड़ा है, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम लगा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से 75-25% पे ये ड्रिप आई है, यानी कि 75% गवर्नमेंट ने पे किया है, 25% जो है हमने पे किया है। उसमें ये ड्रिप सिस्टम है, सोलर पैनल हैं, मोटर है, इन्वर्टर है, ये सब जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमने 4.5 से 5 लाख रुपए बनता है वो हमने पे किया। और 7.5 एकड़ की ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो कि हम वो सामने जो है ये जो दरख्त दिख रहे हैं, दरख्त की दूसरी तरफ जो है बरानी रकबा है, तो वहाँ पे हमने इंशाल्लाह ये इंस्टॉल करनी है। दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं अपने एक और इलाके में, जिसकी मैंने वीडियो आपको दिखाई थी कि जब ये फसल बरानी थी और हम इसको पानी के लिए लेवल कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने चने की बिजाई की थी और इसको पानी लगा रहे हैं। 2 ट्यूबवेल चले हुए हैं, एक ये सामने आप देखें ये सोलर पे चला हुआ है और ये दूसरी तरफ जो है इंजन पे चला हुआ है। गर्मी जो है बढ़ चुकी है और ये ख़ास टाइम है फसल का पानी लगाने का, बारिश का भी कोई ख़ास इतना इम्कान नहीं है। तो ये पानी इन फसलों को लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह चने की फसल काफ़ी अच्छी है। और बारानी जो इलाके हैं हमारे थल के एरियाज़, वहाँ पे भी बड़े ही टाइम के बाद इतनी अच्छी फसल देखने को मिली है। होप सो कि अल्लाह ताला ऐसे ही अपनी बरकत बनाए रखे। दूसरा ट्यूबवेल जो है हमने इंजन पे चलाया हुआ है और काफ़ी ख़र्चा भी होता है इस पर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रकबा बहुत ज़्यादा है और मजबूरन चलाना पड़ता है हमें। इस तरफ ये सारे जितना रकबा है, जो भी मैंने ये नया रकबा तैयार किया था उस सब में सिर्फ अपना चने की काश्त है, गंदम या कोई और फसल नहीं लगाई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और चना अच्छा होता है इसकी किस्म के रकबे में। आपने इंजन वाला देखा कि ट्यूबवेल का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो सोलर वाला आप ट्यूबवेल देखें, अभी हालांकि जो इन्वर्टर शो कर रहा है ना वो 46-47 करंट शो कर रहा है, बहुत अच्छा करंट आ रहा है, लेकिन ना पानी की कमी है। मुझे लगता है कि ये जो पुली है ना, ये सारा काम इसी का है। अब पीटर जो इंजन है ना उस पर हमने फिट की हुई है 5 वाली पुली, और जो अंदर रूटर है ना, रूटर की जो पुली है वो 8 की, तो इनके शायद चक्कर इस तरह मिल रहे हैं। और ये जो पुली है ना ये है 6 वाली मोटर की और उधर है 8 वाली, तो इस वजह से मेरे ख्याल में 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सही नहीं लग रहा।
मैंने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 25 से 26 लाख रुपए इस रकबे में, जिसमें मैंने 2 ट्यूबवेल भी लगाए थे और सोलर पैनल भी ख़रीदे थे। उसके साथ ये सारे खेत ये आप मुकम्मल देखें, जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है, ये खेत भी मैंने तैयार किए थे, जो कि तकरीबन 26 एकड़ रकबा बनता है। 26 एकड़ रकबा तैयार किया था और ये तैयार करने के बाद हमारी पहली फसल है और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नतायज अच्छे हैं इसके, और फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमारी पहली फसल जो है वो कैसे यहाँ से कितनी एवरेज आई है। अच्छा जी, तो टाइम अभी हो चुका है 5:15। नमाज हमने यहीं पे असर की पढ़ी है और अभी वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अफ्तार करना है, रोज़े का टाइम होने वाला है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।